नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो 5 अक्टूबर को वोटिंग से पहले सभी दलों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी सभी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। इसी चुनावी दंगल के बीच आज से राहुल गांधी एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही राहुल गांधी आज हरियाणा के अंबाला से पदयात्रा शुरू करेंगे, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को मिला था। वहीं बीजेपी खेमे की बात करें तो मतदान से पहले बीजेपी खेमे में 8 नेताओं के निष्कासन से खलबली मच गई है। दरअसल बीजेपी ने पार्टी से उन 8 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है जो पार्टी से बगावत कर रहे थे, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज का सवाल यही, हरियाणा में राहुल की यात्रा बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा, अंतिम 4 दिन में बड़ा खेल और किसके बागी होने वाले फेल, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले सुन लीजिए किस तरह के राजनीतिक बयान सामने आए। एक और कांग्रेस के 10 साल, परिवार दामाद कल्याण के 10 साल और हमारे 10 साल बिना खर्ची पर्ची युवाओं के विकास के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, लूट के 10 साल, दूसरी ओर हमारे 10 साल सुशासन के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल, पिछड़ों और दलितों के अपमान के 10 साल, हमारे 10 साल 36 बिरादरी के विकास। तो तकरीबन सारा हरियाणा घूम लिया मैं, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को और 36 बिरादरी फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा का युवा पूछेगा कि हुड्डा के राज में खर्ची पर्ची पर वो चुप्पी क्यों रखे हैं। हरियाणा का दलित पूछेगा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद वह किस मुंह से हरियाणा आए हैं। हरियाणा का किसान पूछेगा कि किसान की जमीन लूटकर दामाद जी को देने के बाद भी वह किस मुंह से किसानों की बात करते हैं। बढ़िया ढंग से हमारी सरकार बनेगी। 10 साल भाजपा का जिस प्रकार का शासन प्रशासन रहा, ना लोगों के साथ उनका कोई जुड़ाव था, ना उनके फैसले थे, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से था, चाहे शहर हो, गांव हो या कोई भी इनकी स्कीम हो। लोग त्रस्त थे, कोई कंट्रोल नहीं था, लोगों के साथ कोई जुड़ाव नहीं था। इस गठबंधन से एक अच्छा माहौल जो है वो भाईचारे का बना है और जो यंग जनरेशन है जिनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, जो लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की भ्रष्टाचार की नीतियों से परेशान है, उन नौजवानों के अंदर एक नई हिम्मत बनी है कि अब नौजवानों की बात होगी और नौजवानों के मुद्दों पे जो है, चाहे वो रोजगार हो, और मेरा भरोसा है कि हम अपनी सीटें जीतेंगे भी और साथ साथ एक नया विकल्प जो है हरियाणा की राजनीति में तैयार होगा। मैं हरियाणा का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवारी नहीं है, ऐसे लोगों को टिकटें दे रखी है जिनको बोलने की समझ नहीं है, जो केवल पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी दे रखी है। हरियाणा का आदमी पैसे से नहीं विश्वास के साथ वोट देता है। तो चलिए सबसे पहले परिचय करा देती हूँ हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान पैनल में जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव बीजेपी से हमारे साथ हैं, तिलक राज मिगलानी जी हैं कांग्रेस से आज हमारे साथ, सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत पंजेता जी हैं आईएनएलडी से, और जेजेपी से हमारे साथ है अजय गुलिया साहब, और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश हैं आज नारायणगढ़ से, क्योंकि आज राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो रही है तो वहीं से हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा, क्योंकि हरियाणा अब दिन बहुत दूर नहीं है, 5 अक्टूबर का दिन शनिवार का दिन है और ऐसे में लगातार सभी तमाम दांव पेच यहां लगाते नजर आ रहे हैं।